और नया टॉपिक है कि जीव के अंदर इस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन कैसे हुआ है। आप लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा 7वां चैप्टर इवोल्यूशन में, लेकिन उसका थोड़ा सा झलक बताएंगे, जिसका टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। क्या नाम है? इसको हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। हाँ, तो जीवों के शरीर में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ये परिवर्तन होता कैसे है? तो शरीर में उपस्थित जीन क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर यदि थोड़ी सी विभिन्नताएं आई है, अपने मदर और फादर से थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका स्ट्रक्चर किसी से मैच नहीं करता है, इसका मतलब क्या? आपका जो जीन का मैपिंग था, जीन का जो नक्शा तैयार किया गया, वो कुछ अलग ही था। समझ में आ गया? हाँ, तो इसी का नाम क्या है? उत्परिवर्तन। तो किसी भी जीवों में जीनोटाइप या फिनोटाइप कैरेक्टर में अचानक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। जीनोटाइप क्या होता है? जीनी संरचना। ठीक है, और फिनोटाइप बाहरी संरचना। बता चुके आप लोग को पहले। तो अगला टॉपिक बनाइए म्यूटेशन। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। लिखिए इसका डेफिनेशन। जीवों के जीनोटाइप, जीवों के जीनोटाइप या फिनोटाइप, जीवों के जीनोटाइप या फिनोटाइप में अचानक एवं अस्थायी परिवर्तन को, अचानक एवं अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हाँ, म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यह परिवर्तन कैसे होता है? गुणसूत्र के कारण, गुणसूत्र की संख्या में कमी या बढ़ोतरी के कारण। ठीक है, गुणसूत्र के संरचना में बदलाव के कारण या जीन के संरचना में बदलाव के कारण। ठीक है, तो लिखिए आगे रो, देखिए लिखिए यह परिवर्तन गुणसूत्र की संख्या या गुणसूत्र की संरचना या क्या जीन के कारण होता। यह परिवर्तन गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संरचना या जीन के कारण होता है। ठीक है, लिखिए आप। ह्यूगो डी ब्रिज नामक ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया, ह्यूगो डी ब्रिज ने
उत्परिवर्तन शब्द दिया। उत्परिवर्तन, हाँ, उत्परिवर्तन शब्द दिया। समझिए ध्यान से। एक इससे पहले आपको जस्ट बताया चार्ल्स डार्विन, उसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे बताएंगे 7 चैप्टर में चार्ल्स डार्विन की पूरी कहानी, मेंडल से भी बहुत ज्यादा रोमांटिक कहानी किसका है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कब बताया? 1800, बोलो ना पगला कुत्ताड़े, किसी का ध्यान इधर नहीं, हम क्या लिख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 1859 में। इसके अलावा बैटसन ने कब बताया? चलिए समझिए, इन्हीं दो वैज्ञानिक ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन और बैटसन ने क्या किया? उत्परिवर्तन को देखा, महसूस किया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को चार्ल्स डार्विन का थोड़ा सा कहानी बताते हैं, विस्तार से बताएंगे हम बाद में। इन्होंने क्या किया? जैसे मेंडल का गुरुजी था ना रे, कौन था? हाँ, सेंट थॉमस। उसी प्रकार इसका भी एक गुरुजी था, उसका नाम भूल गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड से, कहां से? इंग्लैंड से एक समुद्री जहाज बनाया। ठीक है, जिसका नाम था HMS बिगल जहाज। हाँ, उन्होंने क्या किया? समुद्री यात्रा किया, पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहा। ठीक है, और पूरे विश्व का भ्रमण करके क्या देखा? बहुत सारे जीवों के अंदर विभिन्नताएं को देखा। किसको देखा? और उस विभिन्नता का ही नाम क्या बताया? उत्परिवर्तन। ठीक है, लेकिन उस समय डार्विन के पास ये शब्द नहीं था कि वो उत्परिवर्तन शब्द दे पाया। उन्होंने बस केवल विभिन्नताएं को देख लिया। गिरीश, क्या हो रहा? हाँ, ब्रेंच को क्या उसमें पहिया लगा हुआ क्या? इधर ध्यान दो। तो चार्ल्स डार्विन और बैटसन ने क्या देखा? बहुत सारी विभिन्नताओं को देखा, लेकिन उसके पास म्यूटेशन नाम का कोई शब्द नहीं था। तो यह शब्द कौन दिया? 1901 ईस्वी में कौन दिया? ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने दिया। ह्यूगो डी ब्रिज। कौन सा शब्द दिया? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन नामक शब्द किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। कब दिया? 1921। ठीक है, लेकिन इस उत्परिवर्तन को पहले देखा कौन था? कौन महसूस किया था? और बैटसन ने। ठीक है, अब देखिए म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से म्यूटेशन हो सकते हैं: जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो लिखिए स्टेप 1 देखिए, म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन, इसको हम लोग कहते हैं जीनोमिक उत्परिवर्तन। दूसरा लिखिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और तीसरा हो गया स्पेशल जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन,
इसको हम लोग कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, ये 3 प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन के कारण जीव का बाहरी गुण बदलता है या आंतरिक गुण? दोनों गुण बदलता है। म्यूटेशन के कारण, अभी जस्ट लिखा है बाहरी गुण और आंतरिक गुण। आंतरिक गुण मतलब अनुवांशिक गुण, दोनों बदल जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन किसके कारण होता है? या तो क्रोमोसोम के कारण होता है, या तो क्रोमोसोम यदि और जीन बदला तो जीव का सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अभी लड़का और लड़की में विभिन्नता किसके कारण है? क्रोमोसोम के कारण। जीन तो लगभग जो भी है, लेकिन मुख्य रूप से कौन डिसाइड किया है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लड़की को लड़की बनाया, लड़का को। हाँ, तो पहला नंबर क्या लिखे? जीनोमेटिक है ना? अच्छा ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन। अब देखिए, जीनोमेटिक मतलब क्या होता है? यदि उसके क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी होगा, यदि उसकी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है, इस प्रकार जो उत्परिवर्तन होगा, उसी उत्परिवर्तन को क्या बोलेंगे? जीनोमेटिक म्यूटेशन या जीनोमिक उत्परिवर्तन। तो लिखिए, यदि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण, यदि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण यदि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। यदि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण म्यूटेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। अब परिवर्तन मतलब घटना या बढ़ना? दोनों। घट भी सकता है, तो घटेगा तो अलग म्यूटेशन, बढ़ेगा तो अलग। यदि घटेगा उसको हम लोग कहते हैं एनियोप्लॉइड। क्या कहते हैं? अब बढ़ेगा तो पॉलीप्लॉइड। पॉली मतलब क्या होता है? अधिक। पॉली मतलब अधिक। अधिक कब होगा? जब बढ़ेगा। तो लिखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पॉलीप्लॉइड और दूसरा हो गया एनियोप्लॉइड। इसको हम लोग हिंदी में यही कहते हैं, पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड। एनियोप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड और एनियोप्लॉइड। चलिए, पहला नंबर लिख के डैश दीजिए। पॉलीप्लॉइड। आप लोग को हम बताए हैं हैप्लॉइड और डैप्लॉइड, बताए ना। अब पॉलीप्लॉइड क्या होता है? जब जीव का शरीर द्विगुणित से बढ़ जाता है, त्रिगुणित हो जाता है। तो बताइए, कोई ऐसा जीव है जो त्रिगुणित होता है? कोई ऐसा जंतु ऐसा नहीं होता।
पौधों में ऐसा होता है। कब? जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बताए थे? तो उसका एंडोस्पर्म कितना एन का हो जाता है? 3n का। कितना एन का? तो बताइए उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा या घटा? बढ़ गया। उसका बॉडी कितने एन का होता है? 2n का होता है, लेकिन एक एन क्या होता है? बढ़ जाता है। कितना एन का हो गया? तो बताइए इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा या घटा? तो यदि गुणसूत्र की संख्या में बढ़ने के कारण म्यूटेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड कहते हैं। लिखिए, यदि गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के कारण, यदि गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? म्यूटेशन होता है। गुणसूत्र की संख्या बढ़ने के कारण म्यूटेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड कहते हैं। तो उसे पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ठीक है। यह प्राय किस में होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में प्राय नहीं होता है। ठीक है। तो त्रिगुणित शरीर यानी कि पॉलीप्लॉइड शरीर किसका होता है? प्राय प्लांट्स का ही होता है। लिखिए आगे, देखिए, यह प्राय प्लांट्स में होता है। यह प्राय प्लांट्स में होता है। कैसे होता है? उसका शरीर द्विगुणित रहता है और एक सेट क्रोमोसोम क्या होता है? बढ़ जाता है, तो उसका शरीर क्या होता है? त्रिगुणित हो जाता है। इसको भी आप लोग लिखिए। अब देखिए, इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है कुछ छोटे छोटे जीव में भी होता है। ठीक है। लिखिए आगे, देखिए, इस प्रकार का म्यूटेशन कुछ छोटे छोटे जीव में भी होता है। प्लांट में तो होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव में भी होता है। छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव में भी होता है। ठीक है। अब देखिए, यदि क्रोमोसोम की संख्या ओड नंबर समझते हैं? बोलो, ओड नंबर, ओल्ड नहीं। जोरे बंसलोचन सब, क्या तुम लोग पढ़ा है? ओड नंबर समझ गया आप? विषम संख्या। तो यदि जीवों में म्यूटेशन के कारण क्रोमोसोम की संख्या बढ़ता है और उसका क्रोमोसोम ओड नंबर होता है, अर्थात विषम संख्या होता है, तो इस प्रकार का जीव स्टेराइल होता है। तो यदि जीव के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र की संख्या किस रूप में होगा? तो उस प्रकार का जीव क्या होगा? स्टेराइल। लिखिए, इस पॉइंट को भी लिखिए। क्या हुआ? यदि जीवों में गुणसूत्र की संख्या, आगे देख लिखिए, यदि जीवों में गुणसूत्र की संख्या विषम संख्या के रूप में होता है तो इस प्रकार का जीव स्टेराइल होता है। आप लोग पॉलीप्लॉइड समझे? पॉलीप्लॉइड को आता है यदि गुणसूत्र की संख्या बढ़ता है। एनियोप्लॉइड क्या होगा? जब गुणसूत्र की संख्या, लिखिए अगला नंबर, कौन सा नंबर होगा? एनियोप्लॉइड। लिखिए, यदि गुणसूत्र की संख्या यदि गुणसूत्र की संख्या घटने के कारण
यदि गुणसूत्र की संख्या घटने के कारण म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एनियोप्लॉइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एनियोप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? गुणसूत्र की संख्या घटेगा। ठीक है, घटेगा तो कितना घटेगा? कभी एक भी घट सकता है, कभी एक जोड़ा भी घट सकता है, कभी दो बार एक एक करके घट सकता है, कभी पूरा एक सेट ही घट सकता है, एक मतलब एक जोड़ा भी घट सकता है। इस प्रकार यह भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखिए आगे, तो देखिए एनियोप्लॉइड कई प्रकार के होते हैं। लिखिए मोनोसोमिक, मोनोसोमिक एनियोप्लॉइडी। लिखिए डैश, देखिए यदि क्या होगा? क्रोमोसोम के टोटल सेट में, उसके बॉडी में जितना भी क्रोमोसोम है, चाहे 22 जोड़ा हो, 23 जोड़ा हो, अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र की संख्या होती है। लिखा चुके आप लोग को, लिखा है ना? तो यदि उसके टोटल सेट क्रोमोसोम में केवल कितना क्रोमोसोम घटेगा? एक जोड़ा नहीं, एक घटेगा, तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाएगा? मोनोसोमिक एनियोप्लॉइड कहलाएगा। मोनोसोमिक एनियोप्लॉइड म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखिए यदि टोटल क्रोमोसोम में, यदि टोटल क्रोमोसोम में केवल एक क्रोमोसोम घटता है, केवल एक क्रोमोसोम केवल एक क्रोमोसोम घटता है, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसोमिक एनियोप्लॉइड कहते हैं। इसका कोई जबरदस्ती हिंदी नहीं है, बस जो है सो है। चलिए अब बी नंबर लिखिए। डबल मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक। तो यदि क्या होगा? एक एक करके क्रोमोसोम कितनी बार घटेगा? दो बार, अर्थात मोनोसोमिक क्रिया डबल बार होगा। डबल मतलब दो बार होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डबल मोनोसोमिक कहेंगे। लिखिए यदि टोटल क्रोमोसोम की संख्या में से दो क्रोमोसोम घटता है, दो क्रोमोसोम घटता है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल मोनोसोमिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका बॉडी कैसा होगा? द्विगुणित बॉडी होगा, 2n का होगा। ठीक है, और एक क्रोमोसोम कितना बार घट जाएगा? दो बार घट जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जगह, बस इतना लिखना है। ऊपर मोनोसोमिक में